Hello students, let's start question number 5 of textbook page number 58. Sucheta and Gayatri are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे दो पार्टनर्स का नाम दिया है सुचेता एंड गायत्री। दोनों का जो प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो है वो दिया है 3:2। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर 5 रुपया कमाएंगे तो 3 रुपया सुचेता रख लेगी, गायत्री 2 रुपया रख लेगी। उसी तरीके से फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे हम। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर भी दिया हुआ है, ये जो क्लोजिंग ईयर है 31 मार्च 2019, तो ओपनिंग ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल 2018। ना ट्रायल बैलेंस दिया है, देखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ना स्टूडेंट्स, ये ट्रायल बैलेंस अगर तुम देखोगे तो ये जर्नल फॉर्म में दिया है। इसके पहले जो सम्स में हमने ट्रायल बैलेंस देखा था वो लेजर फॉर्मेट में दिया रहता, तो लेजर फॉर्मेट पे प्रॉब्लम नहीं होता है, साइड अलग करके दी जाती है, डेबिट साइड अलग कर दिया जाता है, क्रेडिट साइड अलग कर दिया जाता है। ना यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे सारे जो पॉइंट्स है उसको एक साथ दिखा दिया है, एंड फिर हमको इसके बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि इसका अमाउंट डेबिट में है या क्रेडिट में है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बढ़ा के ये सम देखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। जब भी तुम एग्जाम में करोगे तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि गलती से भी अगर तुमने प्रॉफिट मतलब डेबिट का चीज क्रेडिट में या क्रेडिट का चीज डेबिट में लिख दिया तो टैली नहीं होगा, जिसकी वजह से मार्क्स जा सकता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट है परचेजेस एंड सेल्स। तो परचेजेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, दैट इज 65,000, देखो डेबिट में दिया हुआ है, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है सेल्स, जो दिया है 1,85,500। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर सैलरी का मतलब होता है जो फैक्ट्री में जो मैनेजर काम करता है उसकी सैलरी, उसको बोलते हैं वर्क्स मैनेजर सैलरी। तो फैक्ट्री का मैनेजर है तो उसका जो अमाउंट है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अमाउंट भी देखो डेबिट में ही होना चाहिए। उसके बाद दिया है कैपिटल, सुचेता और गायत्री। तो देखो ये कैपिटल है, ये इन्वेस्टमेंट है, तो इसको क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका अमाउंट क्रेडिट में दिखेगा तुमको 75,000 सुचेता का और गायत्री का 40,000, क्योंकि ये इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। तो ये अपने पास ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल का बचा हुआ मटेरियल, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा 18,700। नेक्स्ट पॉइंट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स है वो एसेट्स में जाता है और जो क्रेडिटर्स है वो लाइबिलिटी में जाता है, लेकिन डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 5 है। एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, 47,000 अमाउंट दिया हुआ है, देखो वो एसेट डेटर्स का है, और जो क्रेडिटर्स का है वो 35,000 है। तो एक बार एडजस्टमेंट नंबर 5 देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ ₹2,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी पॉइंट हो गया। ये डेटर्स में से हम पहले 2,000 लेस करेंगे, फिर उसके बाद 3% आरडीडी लेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो क्रेडिटर्स था वो लाइबिलिटी में चले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस एंड सैलरी। तो पहला नाम वेजेस है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अगर स्टूडेंट ये अमाउंट, अगर पहला नाम सैलरी होता तो हम लोग इसको दिखाते प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और डेबिट में जा रहा है क्योंकि अमाउंट भी किधर है, डेबिट में। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 6 है, चेक करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ₹4,000। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर ऑफ बिल? डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो बिल्स रिसीवेबल के पैसे मिलने वाले थे, जो डेट पे मिलने वाले थे या जो टाइम पे मिलने वाले थे, अब वो नहीं मिलेंगे। नॉर्मली पहले मतलब समझ लो, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल एक्चुअल में दोनों सेम होते हैं। डेटर्स भी हमारे कस्टमर होते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स भी हमारे कस्टमर होते हैं, लेकिन डेटर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनको कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, वो उनको ऐसी ओरली बोल देते हैं, भाई ठीक है 2 महीने में दे देना, 3 महीने में पैसा दे देना। लेकिन बिल्स रिसीवेबल वो कस्टमर्स होते हैं जिनको टाइम दिया जाता है कि आप ये तारीख के अंदर या ये तारीख तक पैसा दे देना। लेकिन अगर सपोज किसी ने नहीं दिया उस डेट तक, तो उसी को हम बोलते हैं बिल्स डिसऑनर। ठीक है, तो ये बिल्स डिसऑनर हुआ है, मतलब 22,000 का जो बिल था उसमें से 4,000 का डिसऑनर हुआ है। ये पैसा डूबा नहीं है, ये पैसा मिलेगा,
लेकिन फिलहाल नहीं मिला या वो टाइम पे नहीं मिला, इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में से लेस कर देंगे 4000 एज ए डिसऑनर, और इसका सेकेंड इफेक्ट दे देंगे डेटर्स में। क्यों डेटर्स में दे देंगे, क्योंकि अगर बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया है तो वो भी एक कस्टमर ही है, अब उसका टाइमिंग नहीं रहेगा, वो भी फिर जब चाहेगा तब दे सकता है या उसको जब देने वाला होगा, तो डेटर्स में इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी में जाता है, और अमाउंट भी देखना क्रेडिट साइड में दिया है 27,300। डिस्काउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अब डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, उसका अमाउंट कहाँ पे वो देखना है, तो ये क्रेडिट साइड में है इसलिए ये क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव पावर। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जा रहा है, क्योंकि देखो अमाउंट भी डेबिट में है, और मोटिव पावर का मतलब होता है मशीन पावर, तो मशीन वगैरह कहाँ इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री के अंदर, इसके लिए हम लोग इसको दिखाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 3 है, पढ़ते हैं क्या है एडजस्टमेंट नंबर 3। मोटिव पावर इंक्लूड ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्या बोल रहा है कि मोटिव पावर के अंदर कुछ 500 रुपए इंक्लूड हो गए हैं, जो कि डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर के लिए दिए थे। मतलब पावर मीटर का डिपॉजिट भरा था हमने 500 रुपया, उसका जो 500 रुपया वो गलती से दिखा दिया मोटिव पावर में, तो गलती से दिखा दिया तो लेस करना पड़ेगा, तो मोटिव पावर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, लेस कर देंगे 500 रुपीज। और इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा, अभी तुम सोचो डिपॉजिट डिपॉजिट करते हो तो कभी ना कभी रिटर्न आ सकता है, तो डिपॉजिट एक तरीके से एसेट होता है, तो डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर जो 500 रुपया है वो सीधा एसेट में चले जाएगा, सेकेंड इफेक्ट। क्योंकि डिपॉजिट करना एक तरीके से, डिपॉजिट का मतलब ही क्या होता है कि तुम कहीं पे पैसा रखो और जब बाद में तुम्हारा काम हो जाएगा तो वो डिपॉजिट तुम क्या कर सकते हो, रिटर्न ले सकते हो, तो ये पावर मीटर का डिपॉजिट जमा किया गया था जिसको गलती से दिखा दिया मोटिव पावर में, इसलिए लेस करेंगे मोटिव पावर से, सेकेंड इफेक्ट दिखा देंगे एसेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा कि, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा लेकिन डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा। देखो अमाउंट किधर है, क्रेडिट साइड में, इसलिए क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अनप्रोडक्टिव वेजेस। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेजेस दिया है लेकिन क्लियरली बोला है कि अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्शन के रिलेशन में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेशन में नहीं है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के रिलेशन में अगर कोई पगार दिया नहीं गया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही खर्चा माना जाता है, इसको इसलिए दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस एक ऑडिटर का फीस होता है, स्टैटर्ड अकाउंटेंट जो हमारा फाइनल अकाउंट या मे बी जो अकाउंट का फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा तो वो फीस लेगा, तो उस फीस का खर्चा भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं, तो ये भी डेबिट में ही अमाउंट है। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, वो भी डेबिट में ही अमाउंट है। कन्वीनियंस एक तरीके की फैसिलिटी होती है जो अपने एम्प्लॉय को दी जाती है, जैसे कि ट्रैवलिंग का कन्वीनियंस हो गया या मे बी फूड कन्वीनियंस हो गया, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी देते हैं ऑफिस वाले अपने एम्प्लॉयज को, तो वो सारे कन्वीनियंस के चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। गुडविल कंपनी का अच्छा नाम होता है, इससे कंपनी कमा सकती है इसलिए इसको एसेट में दिखाते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब होता है अधिकार होना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ये वीडियोस को सिर्फ मैं ही अपलोड कर सकता हूँ, मैं ही बेच सकता हूँ, दूसरे को किसी को ये अधिकार नहीं है, तो देखो इसका कॉपीराइट मेरे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि अगर कोई दूसरा इसको बेचेगा या दूसरा कोई इसको दिखाएगा तो उसके ऊपर केस हो सकता है, तो ये मेरा ही सिर्फ राइट्स है क्योंकि मैंने इसको बनाया है, तो कॉपीराइट मतलब एक तरीके से अधिकार होना, तो कॉपीराइट जाएगा एसेट्स में। बिल्डिंग एसेट्स में जाता है, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 4 है, डिप्रीशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%, तो हम बिल्डिंग पे 5% डिप्रीसिएशन निकालेंगे जो हमको अच्छे से आता है। आगे चलते हैं, पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर का लोन भी बिजनेस के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी है, ये सुचेता का लोन है तो लाइबिलिटी में दिखाएंगे। अमाउंट भी देखना किधर दिया है, क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और लाइबिलिटी हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है और कैश एट बैंक एसेट्स है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस देख लिया, एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं कि कौन से पेंडिंग रह गए। 3, 4, 5, 6 हमने देखा है। पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैलिड एट ₹19,700, ये डायरेक्ट एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको हम लोग सीधा दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे एसेट्स में। इसके बाद लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो वही बोल रहा है गुड्स हमने 3000 के फ्री में बांट दिए, तो क्या किया हमने, एडवर्टाइजमेंट किया।
एडवर्टाइजमेंट फ्री में क्यों बांटता है कोई, ताकि एडवर्टाइजमेंट हो सके। तो इसका एक इफेक्ट चले जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि गुड्स थे, अगर फ्री में नहीं बांटे होते होते सेल्स होता तो सेल्स में जाता, तो सेल्स में नहीं दिखाएंगे कि सेल नहीं किया है, तो उसको खाली उसके साइड में दिखा देंगे, नीचे लिख देंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3000। और इसका सेकेंड इफेक्ट दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या फिर टू एडवर्टाइजमेंट 3000 रुपीज। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के तरफ। तो फिफ्थ सॉल्यूशन, in the books of Sucheta and Gayatri, trading account for the year ended 31st March 2019, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है हमने डेबिट क्रेडिट, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में जो अमाउंट के जगह पे क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा पार्टनर्स का, सुचेता गायत्री। तुमको पूरी स्पेलिंग लिखनी है क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने उसको उतना रखा है। डेबिट क्रेडिट, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो जिसका लाइबिलिटी साइड होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और जो एसेट साइड होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, नाउ हम लोग सम रख लेंगे हमारे सामने और एक एक पॉइंट को देख के करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है परचेजेस एंड सेल्स। तो परचेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है स्टूडेंट्स, और परचेजेस हमने पूरा ट्रायल बैलेंस देखा था, कहीं रिटर्न्स नहीं था, तो हम लोग सीधा परचेजेस लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के सेकंड लाइन में, आउटर कॉलम में लिख देंगे 65,000, क्योंकि रिटर्न्स नहीं होने की वजह से हम सीधा आउटर कॉलम में दिखाएंगे 65,000। फिर सेल्स जो है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय सेल्स 1,85,500, इस पे भी रिटर्न नहीं था, इसको भी हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे। नेक्स्ट है वर्क्स मैनेजर सैलरी। तो वर्क मैनेजर सैलरी जो था वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे वर्क्स मैनेजर सैलरी 2,300। नेक्स्ट पॉइंट था कैपिटल ऑफ सुचेता एंड गायत्री। तो ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 सुचेता में और 40,000 गायत्री में। ओपनिंग स्टॉक है उसके बाद स्टूडेंट्स, तो ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन में 18,700 आउटर कॉलम में। उसके बाद है डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो डेटर्स जाके लिखेंगे एसेट्स में। इस पे एडजस्टमेंट थे, दो एडजस्टमेंट थे, एक तो एडजस्टमेंट नंबर 5 था और एक एडजस्टमेंट नंबर 6 भी था, क्योंकि वो रिलेशन था ना बिल्स रिसीवेबल वाला। तो पहला क्या करेंगे, डेटर्स लिखेंगे इनर कॉलम में 47,500, इसमें करेंगे लेस बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स अगर हम करेंगे तो एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला था 2,000 बैड डेब्ट्स, तो 2,000 लेस करेंगे, बचेगा अमाउंट 45,500। उसमें से सेकेंड इफेक्ट दे देंगे टू न्यू बैड डेब्ट्स 2,000। फिर क्रेडिटर्स है, बैड डेब्ट्स काटने के बाद स्टूडेंट मैंने आरडीडी नहीं निकाला है, क्यों, क्योंकि आरडीडी करने से पहले मुझे बिल्स रिसीवेबल वाला पॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि आरडीडी सबसे लास्ट में होता है। इसके लिए हम लोग पहले दूसरे पॉइंट्स कर ले रहे हैं, जैसे कि डेटर्स हमने कर लिया, लेस बैड डेब्ट्स कर दिया, सेकंड इफेक्ट न्यू बैड डेब्ट्स में दिखा, मतलब न्यू बैड डेब्ट्स करके दिखा दिया, इनर कॉलम में लिखा क्योंकि आरडीडी आने वाला है, आरडीडी बाद में कर रहे हैं, लाइन वाइज जा रहे हैं। तो क्रेडिटर्स लिख देंगे लाइबिलिटी में, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज हमने दिखा दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, आउटर कॉलम 4,000। उसके बाद आया हमारा बिल्स रिसीवेबल, एसेट में दिखाएंगे थोड़ा नीचे, फिर बिल्स रिसीवेबल दिखाएंगे 22,000 इनर कॉलम में, लेस करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल, एडजस्टमेंट नंबर 6 था 4,000, कट करने के बाद चले जाएगा 18,000 आउटर कॉलम में। इसका जो 4,000 लेस किया, ये लॉस नहीं है बच्चों, ये मिलेगा हमको फिर कभी, तो इसके लिए इसको डेटर्स में ऐड कर देंगे, ऐड डिसऑनर ऑफ बिल 4,000। फिर ये जो टोटल आ जाएगा 49,500, ये बिल्स रिसेल का फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में ही हो गया। और इस पे आरडीडी था 3%, तो लेस आरडीडी 3%, 49,500 पे अगर 3% निकालोगे तो 1485 आएगा, उसको माइनस करोगे तो 48,015 आउटर में जाएगा, एंड न्यू आरडीडी हमको मिल गया 1485। तो हम लोग ये दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इसको वर्किंग नोट में क्यों नहीं किया, क्योंकि क्रेडिट साइड में ओल्ड आरडीडी नहीं दिया गया था ट्रायल बैलेंस में, तो इसको टोटल करेंगे 1485, तो आउटर में चले जाएगा 3485, 3,485। नाउ स्टूडेंट्स बिल्स पेएबल है, तो बिल्स पेएबल लिख देंगे लाइबिलिटीज में 27,300। फिर है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट लिख देंगे हम
प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट में इसका अमाउंट था 400। फिर है मोटिव पावर, वो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। उस इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 1350, क्यों 1350, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया हुआ था। मोटिव पावर इंक्लूड ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, तो पावर मीटर का डिपॉजिट के लिए 500 रुपया दिया था, गलती से उसको मोटिव पावर में दिखा दिया, तो वो गलती से दिखाया तो लेस कर देंगे। इंक्लूड ऑफ पावर मीटर 500 लेस करेंगे, बचेगा 850 आउटर कॉलम में। और डिपॉजिट करना एक तरीके से एसेट होता है, तो ये एसेट्स में चले जाएगा पावर मीटर 500। उसके बाद पॉइंट है कस्टम ड्यूटी, ये भी चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू कस्टम ड्यूटी। आउटर कॉलम में दिखा देंगे 1500, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि अमाउंट क्रेडिट में दिया हुआ है, बाय इंटरेस्ट 1300। उसके बाद है अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है जो प्रोडक्शन के रिलेशन में नहीं है, तो कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन के रिलेशन में नहीं की गई है, कोई भी एक्सपेंसेस, तो उसको हम दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू अनप्रोडक्टिव वेजेस 3000 आउटर कॉलम। उसके बाद है ऑडिट फीस, ये भी दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2500। फिर उसके बाद है रेंट, रेंट भी दिखा देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आउटर कॉलम 1800। सेम तरीके से कन्वीनियंस आउटर कॉलम 2000। फिर उसके बाद एक गुडविल, गुडविल जाएगा एसेट्स में 25,000। कॉपीराइट, ये भी जाएगा एसेट्स में 20,000। फिर जाएगा बिल्डिंग एसेट्स में, इनर कॉलम में जाएगा 88,000, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 4 था। लेस डेप्रीसिएशन 5%, तो 88,000 का 5% निकालोगे तो 4,400 आएगा, माइनस करोगे तो 83,600 आउटर में चले जाएगा। और ये जो 4,400 है, इसका सेकेंड इफेक्ट, ये लॉस है तो सेकेंड इफेक्ट चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनर्स लोन, दैट इज सुचेता लोन। तो हम लोग सुचेता लोन जो है वो दिखा देंगे लाइबिलिटीज में, कितना अमाउंट है 6,150। फिर है इन्वेस्टमेंट एसेट्स में चले जाएगा 40,000, कैश एट बैंक चले जाएगा एसेट्स में 26,000। ना यहाँ पे हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस हो चुका है। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या पेंडिंग है। तो फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट और सेकंड नंबर एडजस्टमेंट पेंडिंग है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हो चुका है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक वाला, तो स्टॉक हम दिखा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, आउटर कॉलम में दिखा देंगे 19,700। इसका सेकंड इफेक्ट दिखा देंगे एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 19,700। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो जो सेकंड नंबर एडजस्टमेंट है वो बता रहा है कि 3,000 के गुड्स फ्री में बांट दिए। ये पॉइंट एक बार जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3,000, और ये एक तरीके से फ्री में बांटा है तो लॉस है, इसको दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या टू एडवर्टाइजमेंट भी दिखा सकते हो। तो ये 3,000 चला जाएगा आउटर कॉलम में। यहाँ पे हमारा सारा एडजस्टमेंट और सारा ट्रायल बैलेंस हो चुका है। इतना प्रॉब्लम करोगे तो अगेन 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और टैली कर लोगे तो तुमको मिल जाएंगे 15 आउट ऑफ 15। तो हम लोग लाइन वाइज एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट प्लस करेंगे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट प्लस करेंगे, फिर जो बड़ा टोटल होगा वो दोनों साइड लिख देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बड़ा आ रहा है यहाँ पे 2,08,200, वही टोटल हमने लिख दिया। डेबिट में भी 2,08,200, उसमें से हमने ये जो ऊपर के अमाउंट्स है 1,500, 850, 4,000, 2,300, 65,000, 18,700 माइनस कर दिया, तो हमको मिला 1,15,850। इसी को हम बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये एक डेबिट में निकला बैलेंस, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,15,850। सेम उसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट टोटल करेंगे, डेबिट का भी टोटल करेंगे आउटर साइड, और इसमें से कौन सा टोटल बड़ा है वो देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट का टोटल आएगा 1,17,550, वही टोटल बड़ा है तो उसको डेबिट में लिख देंगे 1,17,550। उसमें से ये ऊपर के अमाउंट्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 97,365। फिर इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स को, सुचेता और गायत्री को। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशो में, 3:2 में, क्योंकि सब में बोला गया था 3:2। तो 97,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे। डिवाइड बाय 5 क्यों किया, क्योंकि उनका टोटल रेशो है 3+2, तो दैट इज 3:2। 3+2 करेंगे तो 5 आता है, तो 97,365 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमको मिल जाएगा सुचेता का और गायत्री का प्रॉफिट। तो सुचेता का मिलेगा 58,419,
और 97,365 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करोगे तो मिल जाएगा गायत्री का टोटल 38,946। तो इसका जो डेबिट बैलेंस निकला वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सुचिता में लिखेंगे 58,419 और गायत्री में लिखेंगे 38,946। फिर गायत्री का टोटल कर देंगे क्रेडिट का तो आ जाएगा 78,946। सेम टोटल गायत्री में वापस लिख देंगे और फिर सुचिता का टोटल करेंगे तो आएगा 1,33,419। उसका टोटल भी लिख देंगे सुचिता के डेबिट साइड में। अब इसमें से कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो जो पूरा अमाउंट है वही बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 1,33,419 और 78,946। ये पूरा बैलेंस निकल गया, इनको पूरा पैसा मिलेगा तो इसको लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर ये जो बैलेंस है वो चले जाएगा लाइबिलिटीज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सुचिता और गायत्री। तो सुचिता में जाएगा 1,33,419 और गायत्री में जाएगा 78,946। दोनों का टोटल करोगे तो आएगा 2,12,365 और जब लाइबिलिटी का टोटल करोगे तो आ जाएगा 2,80,815 और एसेट्स का टोटल करोगे तो भी सेम उतना ही आना चाहिए, तब हमारा सम क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।